सबसे पहले मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी, उनके साथ आए हुए हमारे प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम जी, सांसद और आपके भाई श्री दुष्यंत सिंह जी, हमारे विधायक श्री गोविंद सिंह जी रानीपुरिया और पूर्व सांसद श्री नारायण जी, हमारे उपाध्यक्ष श्री छगन जी, नाहर सिंह जी, हमारे जिला प्रभारी अभी नए नए बने हैं, पहली दफा आप लोगों से उनकी मुलाकात हुई है और मुझे विश्वास है कि आते रहेंगे। ये हमारे जगत नारायण जी जोशी, खड़े हो जाओ एक मिनट के लिए तो वो देख लें क्योंकि आपको काम है इनसे अब। हाँ, जगत नारायण जी जोशी और हमारे सह प्रभारी सागर सोनी जी, हमारे जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन जी शर्मा, पूर्व विधायक श्री नरेंद्र जी नागर, पूरे देश के अध्यक्ष सोंदिया समाज के बहुत बड़ी पर्सनालिटी वाले यहां बैठे हुए हैं, श्री खड़े हो जाओ एक मिनट के लिए, हमारे आदरणीय मान सिंह जी, मादन सिंह जी दिखे, अच्छी जोर से याद करो। हाँ, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री संजय जैन, और मैं आज आप लोग सबको सबसे पहले धन्यवाद देना चाह रही हूं कि आप लोग इतनी संख्या में यहां हमारे मुख्यमंत्री को स्वागत करने के लिए आए। आपके स्वागत में मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि यह है एक पुण्य भूमि। अभी तो आपने हमारे पूरे परिवार से मुलाकात की है, परंतु यह है पुण्य भूमि। यहाँ भैरव सिंह महाराज, यहाँ चिंतामण गणेश जी, यहाँ काया वर्णेश्वर महादेव जिनकी तस्वीर आपको दी, दगेश्वर जी माता जी, तुलजा भवानी माता और जैनियों का एक बहुत बड़ा मंदिर श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ जी भगवान को मैं नमन करना चाहूंगी। और इन्हीं की कृपा है जिसकी वजह से ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ एकदम पिछड़ा क्षेत्र एक समय का आज फल रहा है, फूल रहा है और आपके सामने खुशी मना रहा है। मैं आज के इस अवसर पर राव हरि सिंह जी प्रतिहार को भी याद करना चाहूंगी, जिसकी मूर्ति आप लोगों ने इतने प्रेम से वहां लगाई है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के 2 वर्ष अब पूरा होने हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण समारोह में पधारे हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री जी का हमारा झालावाड़ और बारंबार स्वागत करता है। जोर से करो यार, ऐसा सुनाई नहीं देता मुझे। हाँ, अब ये जब मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि एक गांव है दुधालिया और उस दुधालिया गांव के अंदर हम आपको ले जा रहे हैं, वहां महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री सोचने लगे कि हमको कौन से जंगल में आप ले जा रहे हो। झालावाड़ कहा था मैंने, जो सेंटर है वहां ले चलो, वो इस जगह में कहां लेके जा रहे हो आप मुख्यमंत्री जी यहां आए, आप लोग सबसे मुलाकात हुई, आप लोगों ने हमारे अच्छे काम इस क्षेत्र के अंदर देखा, आपने इस टेकड़ी के ऊपर चढ़ करके, अब ये चढ़ के आए हैं ये सब लोग चढ़ के आए हैं। आप लोगों की जो दूसरी मीटिंग्स होती है उसमें ये बसों में आके वहीं उतर के वहीं बैठ जाते हैं, ये सब ऊपर चढ़ के आए हैं। इन सब लोगों ने यहाँ बहुत देर से आना शुरू किया है, इकट्ठा हुए हैं और आपने वो उद्यान देखा है, आपने हमारा बायोगैस प्लांट देखा है, आपने ये भी देखा है कि क्या क्या काम हमारे झालावाड़ के अंदर हो रहे हैं और आपने देखा है कि किन्हीं चीजों में तो इस देश के अंदर हम नंबर 1 में हैं और किन्हीं चीजों में ऐसी चीजों को हम लोगों ने आपके सामने उजागर किया है जो मैं समझती हूं कि किसी भी सरपंच ने आज हमारे प्रदेश के अंदर नहीं किया है। सो मैं सबसे पहले उन दोनों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने मेहनत करके ये सबको इतना सुंदर बनाया। उसके साथ साथ में जिला प्रशासन लगा और सब लोगों ने मिलके आज जो ये करके दिखाया है आप लोगों को, वो एक अपने आप में एक अनूठी बात है। अब जब मुख्यमंत्री जी उतरे और मैंने उनको घुमाया, वो आप लोगों से मिले,
तब उन्होंने मेरे को ये कहा कि वाकई में ये तो बहुत अच्छी जगह है और आप लोगों ने क्या यहाँ करके दिया है। और जब उनसे मुलाकात हुई तो मुझे लगता है कि वो भी खुश इस चीज के अंदर खुश हैं कि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना अच्छा और भारी काम यहाँ हुआ है। मैं झालावाड़ परिवार की तरफ से, ये 36 के 36 कौम है और 36 साल हमारे इनके साथ हो गए हैं। तो ये तो लोग नहीं है, राजनीति नहीं है, ये सब एक परिवार है जिसको बारंबार हम लोग समेट समेट करके प्यार करते हैं। इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी था कि आप आके इस जगह को देखें। सीएम साहब, ये एक परिवार ऐसा परिवार है जिसने चट्टान जैसा अडिग होकर हम लोग सबका साथ दिया है, चाहे वो दुष्यंत हो, चाहे हम हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। ये सबसे बड़ा संबल हमारा परिवार है। ऐसा लगता है कि इस परिवार का साथ 36 साल का नहीं, जन्म जन्म का है। इतना पुराना हम लोगों का साथ ये हुआ है। आपने भी मुख्यमंत्री जी एक बीड़ा उठाया है कि राजस्थान को हम ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास करें और आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रयास हुए हैं। आप सब लोग यहां जानते हो कि हमारे पहले मुख्यमंत्री राजस्थान के श्री आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब थे। उन्होंने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जो अंत्योदय सोच था उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और जब हम लोग उनके साथ घूमा करते थे तो उन्होंने हमारे कान के अंदर एक सीख दी कि देखना कि जब आप लोग अब आगे बढ़ते हो तो मेहरबानी करके उस वक्त इस गुरु मंत्र को याद रखना कि गरीब को गणेश मानना है और आखिरी पंक्ति में बैठे हुए जो लोग हैं उनकी सेवा करनी है, क्योंकि उनकी सेवा का मतलब यह है कि आप पूरे प्रदेश की सेवा कर रहे हो। और उस मंत्र को हम लोगों ने अपने जहन में रखा, हम लोगों ने भी मेहनत की और आपके इस परिवार को हम लोगों ने पूरे राजस्थान को के साथ आगे बढ़ाने का काम करने की कोशिश की। एक राजस्थान विकसित प्रदेशों के अंदर गिना गया। मैं बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भजन लाल जी शर्मा जी आए, पुण्य मुख्यमंत्री बने। मुझे खुशी है कि उन्होंने भी हमारी उसी अंत्योदय स्कीम को हाथ में लेकर और उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसका परिणाम आपको ये सब देखने को मिल रहा है। आज राजस्थान विकसित प्रदेशों की दौड़ में माना जाता है, इसको कोई नकार नहीं सकता। इसके साथ साथ अभी दुष्यंत जी ने कुछ बातें आपके सामने रखी, पर उसको रखने से पहले मैं इस मंच के माध्यम से सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहती हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने और जिनके नेतृत्व में महानरेगा के सुधार करते हुए इस योजना को इन्होंने विकासशील भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ये नाम दे करके उसको आगे बढ़ाने की बात करी। इस योजना के अंदर जहां 100 दिन हुआ करते थे, अब 125 दिन होंगे और इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं, स्पेशली जो श्रमिक हैं, उनको सबको बहुत फायदा मिलेगा। है कांग्रेस वाले इसको सुन के और राम का नाम सुनते ही वैसे ही परेशान हो जाते हैं। कांग्रेसी तो राम से परेशान होते हैं और मैं यही कहना चाहती हूं कि राम हमारी जिंदगानी है, यही है जिसने हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी देवता के हमारे आराधना करते हुए हम लोग सब यहां तक पहुंचे हैं। ये आपके सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा समारोह है, परंतु भाई साहब मैं कुछ डग के बारे में आपको बताना चाहूंगी। ये डग वो क्षेत्र है भाई साहब जहां हम लोगों ने पिछले 30-35 साल में काफी काम किया है। यहां पानी नहीं हुआ करता था, ये बल्डियां सब सूखी थी। आज गागरीन पेयजल परियोजना चल रही है जो आप भी उसको आगे बढ़ा रहे हो। राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना, भीमनी मध्यम सिंचाई परियोजना, रेवा मध्यम सिंचाई योजना और पीने के पानी का, और पिपलाज मध्यम सिंचाई योजना, और छोटी वाली घाट की जो लघु सिंचाई योजना आपकी किशन नगर की, हरनावदा की, लोहारिया की, चौमेला
के अंदर कॉलेज, डग में मॉडल स्कूल, सुकेत के डग में 103 किलोमीटर के रास्ते। और आप देखोगे कि रास्ते ऐसे रास्ते हैं जिसके ऊपर आप सरासर चल सकते हो। और ये कांग्रेस की सरकार, उससे 7 साल बीत गए परंतु वो आज तक बिगड़े नहीं हैं और ये लोग सब उसके ऊपर चलते हैं। डग में दुधालिया की सड़क, सुसनेर से सुहासरा वाला जो अभी हम लोग चल के आए हैं 40 किलोमीटर की सड़क, वो बन चुकी है। मैं आपको सबको याद इतना ही दिलाना चाहती हूं कि सर हमारे 2-3 और थे सड़कें, और मैं इन लोगों को सबको याद दिला लूं कि राजगढ़ के ऊपर से वो बांध है, बड़ा तालाब है, उस तालाब के ऊपर इन सब ने हमको कहा कि बांध बना दीजिए, क्योंकि आज भी इनको सबको नदी द्वारा चलना पड़ता है और अपने मोटरसाइकिल, अपने जानवर सब कुछ रख के इधर से उधर पार करने का काम उससे करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इसके ऊपर आप लोग काम शुरू करने का सोच रखे हो, और ऐसे ही नहीं 2-3 बड़े बड़े काम हैं जिनको आपने शुरू कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को, आपको धन्यवाद तो दिया, परंतु साथ साथ मैं नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस राजस्थान को एक अपना अंश सुना के 5 साल के लिए जो मेहनत की है वो आज हमारे झालावाड़ के अंदर आपको देखने को मिल रही है। MDR सड़क, 4 लेन, 8 लेन, ये सब सड़कों को के अंदर आज ये सब चल रहे हैं। वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने हम लोगों के ऊपर ध्यान देकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज तो महिलाओं का काम है। हम लोग भी एक जमाना था जब सोचा करते थे कि महिला कैसे आगे बढ़ेंगी। राजीविका के द्वारा आप लोग आगे बढ़ी हैं। संसाधनों की तब कमी थी, आज संसाधनों की कमी नहीं है। उनको और इन सबको ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम लोग आगे बढ़ाएं। मैं इतना कहना चाहूंगी कि एक जमाना था जब मैं पहले मुख्यमंत्री बनी तो महिलाओं की चिंता करती थी, क्योंकि महिलाओं को हमेशा, आपने राजस्थान के अंदर जब तस्वीर दिखती है तो एक आदमी दिखता है जिसके सिर के ऊपर पगड़ी है और वो आदमी आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे उसकी महिला है, उसके सिर के ऊपर गठरी है, उसके हाथ में वो सब कुछ वो लेके पीछे पीछे चल रही है। आज वो बहुत कुछ में फर्क आ गया है। ये सब जो यहाँ बैठी हुई है सब राजीविका के अंदर काम करने वाली कुछ तो महिलाएं हैं जिन्होंने आज अपनी कमाई अपने पैर पर खड़े होकर सरकार की वजह से करने का काम किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो यहाँ तक पहुँच भी गई हैं। मुझे याद है कि पहली बार पंचायत के अंदर हम लोगों ने 50% महिलाओं को आरक्षित किया। तब मुझे सब कहा करते थे कि अरे इनको क्यों बना रहे हो, तो घूंघट के नीचे होती है, काम तो हम ही करना पड़ेगा। पर 5 साल बाद इनके घूंघट सब ऊपर पहुंच गए थे, ये सब काम अपना कर रही थी, टेबल डेस्क पे बैठ रहे थे और घर पे शायद वो सब लोग चाय बनाना सीख गए थे। ये मुझे याद है कि इतना फर्क हमारे इस क्षेत्र के अंदर हुआ। देश में पहली बार भामाशाह योजना जब हम लोगों ने चालू किया था तो महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाया और महिलाओं के नाम पे बैंक के खाते खुलवाए और परिवार को मिलने वाले जो भी विभिन्न सरकारी कार्यक्रम होते थे या पैसा होता था वो सीधे उनके खाते में डालने का काम हम लोगों ने किया। देश की ही नहीं, नारी सशक्तिकरण वो योजना जो थी वो शायद इस दुनिया के अंदर, इस विश्व की पहली योजना ऐसी थी। लेकिन अफसोस है कि कांग्रेस वालों ने उसको बंद करने का काम किया। जो सबसे यूजफुल काम था उसको उन्होंने बंद कर दिया। बढ़ते महिला अत्याचार के ऊपर लगाम कसने के लिए हम लोगों ने 12 साल या उससे कम उम्र वाले बच्चों के साथ अगर कोई ज्यादती करता था तो उसके लिए फांसी की सजा देने का काम कर दिया। आज भी है सर, उसको अपने को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक भय नहीं होती है तब तक मैं समझती हूँ कि जो अत्याचार महिलाओं के साथ अभी होता रहता है इस दुनिया के अंदर, उसको रोकने वाला फिर कोई रहेगा नहीं। और मैं समझती हूँ कि जब आपने महिला सशक्तिकरण को अपने हाथ में ले लिया है तो इस काम को भी अपने को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया। पहली बार बच्चियों के लिए साइकिल स्कूटी की योजनाएं लगी। पहली बार बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन मिला। और आज मैं आभारी हूं हमारे मुख्यमंत्री जी की
जिन्होंने इन सभी योजना को गति देकर उसको सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। इन 2 वर्षों में समर्पित मुझे लगता है कि करीबन 40,000 बच्चियां हैं जिनको स्कूटी मिली है। 40,000। लगभग 10.5 लाख बच्चियां हैं जिनको साइकिल, और करीबन 90,000 बच्चियां हैं जिनको टैबलेट वितरित करने का काम आपने किया है। करीब 1 करोड़ 22 लाख बच्चियां ऐसी हैं और महिला जिनको प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है उनके कॉलेजेस में, उनके स्कूल में, उनके काम की जगह पे। पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर जहां 6,000 थे वहां 9,000 करने का काम किया है और 10 लाख नए सामाजिक पेंशन आपने स्वीकृत किए। पेपर लीक पर रोक लगाया है। ये बहुत बड़े बड़े काम। अब हमारे मुख्यमंत्री आज हमारे मेहमान हैं। मैं खाली 2 चीज आपके सामने रखना चाहूंगी। राजा ने तो अपनी पूरी बात कह ही दी, मैं अपनी खाली 2 है जो इंपॉर्टेंट है जिनको मैं आपके सामने रखूंगी। छोटी काली सिंध और चाचोरनी नदी पर मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण हो जाए तो डग क्षेत्र के अंदर 35 गांव से ज्यादा करीबन 10,000 हेक्टेयर को पानी मिलने का काम हो जाएगा और हम वो फुहारे को यूज करके उसको और आगे बढ़ाने का काम कर देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। हमारे आप यहाँ से जब गुजरोगे तो मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा हमारे इस इलाके से निकलते जाओगे कोलाना के लिए तो आपको हमारा अनुसंधान केंद्र दिख जाएगा। बड़ी जमीन है और उस बड़ी जमीन के ऊपर एक बहुत अच्छा बड़ा बिल्डिंग भी बना हुआ है और मैं मानती हूँ कि यहाँ के लोग जानवर पालते बहुत हैं और इनका धंधा भी वही किस्म से। मैं मान रही हूँ कि अगर आप वेटनरी कॉलेज का यहाँ अगर सोच लेते हो और उस चीज को वेटनरी कॉलेज बना देते हो तो यहाँ के बहुत सारे लोगों को उसका फायदा भी मिल जाएगा। मैं कहना वाली थी कि मुकुंदरा नेशनल पार्क मैं 2004 में उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था। 13 के अंदर टाइगर उद्यान। अब उन्होंने सब कुछ कह दिया तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप उसके ऊपर ध्यान रखेंगे क्योंकि ये लोग सब भी चाहते हैं कि उसकी वजह से यहाँ टूरिज्म बढ़े। यहाँ हमारे कोलवी वगैरह सब हैं और जिस पहाड़ के ऊपर अपन बैठे हुए हैं वहाँ एक बहुत ही सुंदर पुराना किला भी है। वो सब चीज तो आप नहीं देख पाए हैं परंतु वो भी एक बहुत अच्छी जगह है और अगर इन सब चीजों को हमको आगे बढ़ाना है तो बाघ आ जाता है तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट उसकी वजह से और इन सब चीजों को देखने के लिए यहाँ आ जाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि मैं इनकी बात को और आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को कर रही हूँ। मैं धन्यवाद आपको देना चाहती हूँ क्योंकि आपने जो मिसिंग लिंक्स झालावाड़ को जरूरत थी वो मिसिंग लिंक्स ऐसे 16 आपने हमको दे दिए हैं। अब जल्दी से जल्दी वो हो जाए काम ताकि जुड़ जाएं और सब लोग खुश हो जाएं। इसमें मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वालों से हम लोगों ने ये भी कह दिया है कि जो लोगों को यहाँ हम लोग ठेका या बनाने को देंगे वो रोड्स, वो ऐसे लोग हों जो किसी भी तरीके से गड़बड़ सड़बड़ न करें क्योंकि यहाँ 1-2 रोड्स अभी भी ऐसे हैं जिन रोड्स के ऊपर जिस व्यवस्था के साथ बनाए गए हैं वो ठीक नहीं है। तो वो चीज हम आपके ध्यान में ला रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वहां आप कुछ ध्यान देंगे और हमारे लोगों को उसका फायदा मिल जाएगा। फिर मैं समझती हूं कि ये सोनद्वार वाला ब्रिज जो है वो बन जाएगा क्योंकि कुछ ऐसे रोड्स हैं जो आप लाओगे तो मैं उसके बारे में तो कहूंगी नहीं, वो आप उनको अनाउंस करोगे तो कुछ लोकार्पण और शिलान्यास आपके हैं। पर मैं आखिर में सिर्फ इतना ही आप लोगों को कहना चाहूंगी कि यहाँ जो हमारे सब लोग इकट्ठा हुए हैं भाई साहब, वो ये काम में खुद लगे थे। यहाँ के सरपंच और यहाँ के सब दुधालिया के कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि अगर कार्यकर्ता नहीं होते, अगर ये सुदृढ़ परिवार नहीं होता तो आज झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ के चारों कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, 12 के अंदर वो चीज आपको देखने को नहीं मिलती जो आज आपको यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ एक एकता है, एक पारिवारिकता है और सबसे बड़ी बात यहाँ प्रेम है। और यहाँ हम हमारे अधिकारियों के साथ,
हम हमारे जो जीते हुए पॉलिटिकल लोग जो हैं उनके साथ मिल के काम करते हैं, इसीलिए आपको ये सब देखने को आज मिला है। मैं फिर आपको धन्यवाद देना चाहती हूं और आप लोग सबको धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में यहाँ आए, आपने इतने अच्छे अच्छे चीज दिखाए और आपने हमारे झालावाड़ की इज्जत को बनाकर, ये तो वापस जाएंगे तो कह के जाएंगे ना कि यहाँ तो क्या अच्छा काम हो रहा है, तो आपने हमको सबको गौरवान्वित किया है, उसके लिए बारंबार आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहती हूँ। यही है, हमेशा ऐसा ही प्यार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व मुख्य